इंदौर नगर निगम द्वारा आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में आओ साथ मनाएं 3 आर त्योहार के अंतर्गत गांधी हाल में वेस्ट टू आर्ट प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसमें कई लोगों ने पुरानी व खराब चीजों को नई रचनात्मक चीजों में तब्दील कर प्रदर्शनी में शामिल किया। यहाँ निगम द्वारा गांधी जयंती का मुख्य आयोजन है। इस दौरान सांसद शंकर लालवानी भी मौजूद रहे। इंदौर ने हाथों हाथ स्वच्छता में नंबर 1, नंबर 2, नंबर 1 लगातार 4 वर्ष तक आ रहे हैं और हम देख रहे हैं कि स्वच्छता में इंदौर हर नए मुकाम पहुंच रहा है, चाहे वाटर प्लस हो या अन्य क्षेत्र हो, हमेशा नए नवाचार में इंदौर आ रहा है। उसी में आज वेस्ट टू आर्ट जो हम देख रहे हैं कि किस प्रकार कचरे से भी आर्ट हो सकती है और माननीय मोदी जी ने ये कहा है कि वेस्ट से हेल्थ, तो ये उसका भी साधन हो सकता है। वेस्ट से बहुत सारी चीज़ें बन रही है, उसको सेल करके आप स्वरोजगार भी कर सकते हैं, आत्मनिर्भर भारत की शुरुआत सकती है। हमने देखा कि हमारे इंदौर के लोगों ने किस प्रकार बहुत सारी चीज़ें बनाई है और उसी के अनुरूप आज ये प्रदर्शनी लगी हुई है। एक नया केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे इंदौर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने बिहार को लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा कि बिहार शुरू से ही विशेष दर्जा प्राप्त राज्य है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के लिए 2015 में 1,65,000 करोड़ रुपए पैकेज के रूप में दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बिहार पूर्वी भारत और पूर्वोत्तर भारत के लिए महत्वपूर्ण स्थान है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने बताया कि और अब तक पूर्वी भारत और पूर्वोत्तर भारत का विकास नहीं होता जब तक भारत को विकास अधूरा रहेगा। बिहार को शुरू से विशेष दर्जा है और हमारे प्रधानमंत्री जी ने बिहार के लिए, आपको मालूम होना चाहिए कि 2015 में जो पैकेज उन्होंने दिया था 1,25,000 करोड़ वो और 45,000 अलग से करोड़, 1,65,70,000 करोड़, जिसमें सभी जमीन पर खड़े उतरा। तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बिहार और पूर्वी भारत और पूर्वोत्तर भारत के लिए बहुत बड़ा उनके दिल में स्थान है कि जब तक पूर्वी भारत और पूर्वोत्तर भारत का विकास नहीं होगा तब तक भारत का विकास अधूरा रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आजादी अमृत महोत्सव के तहत इंदौर में कार्यक्रम किए जा रहे हैं। इसी के तहत फ्रीडम फ्रॉम वेस्ट एवं आईसीसी की उपयोगिता का प्रस्तुतिकरण आईसीसी भवन सिटी बस ऑफिस में किया गया। इस दौरान सांसद शंकर लालवानी एवं स्मार्ट सिटी कार्यपालक निर्देशक मौजूद रहे। सांसद शंकर लालवानी ने स्कूल और कॉलेजों के बच्चों को बताया कि किस तरह से शहर के ट्रांसपोर्टेशन और नगर निगम के कचरा वाहन को यहां से हैंडल किया जा रहा है। देखिए, हमारे स्मार्ट सिटी के अंतर्गत AICTL के अंतर्गत जो स्मार्ट सिटी में एक इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम बना है उसमें बहुत सारी सुविधाएं हैं। ये हमारी जो आने वाली पीढ़ी बच्चों को उनको ध्यान में आया, उनको बताएं कि किस प्रकार हम कंट्रोल करते हैं। नगर निगम यहाँ से स्मार्ट सिटी के माध्यम से जो कचरा की गाड़ी है उसको कंट्रोल करती हैं कि उनका समय, ड्यूरेशन, उनके रूट, वो सभी यहाँ कंट्रोल होते हैं। कभी कोई गाड़ी ख़राब हो जाती है तो उसका यहाँ मॉनिटरिंग होती है। इसके साथ साथ जो हमारी BRTS पे या जो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन बसें हैं उसका रूट, टाइमिंग और रेट जो टिकट है उसका भी यहाँ कंट्रोल होता है। मुझे लगता है ये आने वाली पीढ़ी को मालूम होना चाहिए किस प्रकार टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है, किस प्रकार शहर में एक स्थान पर बैठकर पूरे शहर का कंट्रोल कैसे किया जा सकता है। और मुझे लगता है आज बच्चे सीखेंगे, उनकी जिज्ञासा को स्मार्ट सिटी के जो हमारे अधिकारी हैं वो उसकी पूरी करेंगे। और इसमें भविष्य में हम ये भी सोच रहे हैं कि पुलिस विभाग के साथ मिलकर हमारा जो यहाँ का कंट्रोल रूम है और पुलिस विभाग का कंट्रोल रूम है उसको कैसे इंटीग्रेटेड करें ताकि शहर में कानून व्यवस्था में भी ये मदद करे। आने वाले भविष्य में उसके लिए भी विचार किया जा सकता है। पिछले कई वर्षों से ठेले और रिक्शा पर व्यापार करने वाले व्यापारी को व्यापार करने के लिए ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग कर रहे थे। लगातार शिकायतें मिलने के बाद प्रभारी कलेक्टर और नगर निगम आयुक्त प्रतिभा पाल ने इन ध्वनि विस्तारक यंत्र पर पूर्ण रूप से बैठ करने का आदेश जारी किया है। अब अगर इस तरह के ध्वनि यंत्र सुनाई देते तो उनका हाथ ठेला व्यापारी पर चलाने की कार्यवाही की जाएगी। देखिए, मैंने को भी शिकायत लगातार मिल रही थी। जिस क्षेत्र में कॉलोनी में इस प्रकार के कहीं लगभग 50 से 60 ठेले एक साथ साउंड बजाते हैं, हमने कई जगह स्थानों पर देखा। तो वहाँ के रहवासियों की लगातार शिकायतें, खास करके बच्चों की आ रही थी कि हम पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, पढ़ाई में डिस्टर्बेंस हो रहा है। तो या तो उनको लो साउंड रखना चाहिए या फिर चूँकि सबका अगर एक जगह इतने ठेले लगते हैं तो जिसको जो जहाँ खरीदना है वो खरीदेगा। तो मुझे लगता है ये आदेश ठीक है।
इंदौर की लसुड़िया पुलिस ने डकैती की योजना बनाते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि कुछ लोग सुनसान इलाके में किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए एकत्रित हुए हैं। तुरंत पुलिस की टीम वहां पहुंची और उन्होंने मौके से 3 आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 2 आरोपी भागने में सफल हो गए। कल लसुड़िया थाना में पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ आरोपी बैठे हुए हैं और किसी अपराध की अंजाम देने के फिराक में हैं। तो इस सूचना पर पुलिस वहां पहुंची और घेराबंदी करके आरोपियों को पकड़ा। तो उसमें से 3 आरोपी पुलिस ने मौके से गिरफ्तार किए थे और 2 आरोपी भाग गए थे। पूछताछ में जो बात पता लगी उसमें यह था कि लसुड़िया थाना अंतर्गत ये आरोपी, जिनका पहले भी रिकॉर्ड रहा है, किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में थे और उनको समय रहते पुलिस ने पकड़ लिया। सर, इनके पास से कुछ हथियार इस प्रकार से कुछ पड़ा? हाँ, तीनों आरोपियों के कब्जे से हथियार भी मिले उनकी तलाशी में। वैसे तो आपने कई पेट लवर देखे होंगे, लेकिन आज हम बात कर रहे हैं एक छोटी सी डॉग लवर बच्ची की, जिसने अपने गुल्लक में एक पैसा जोड़कर एक ब्लैक कलर का लैब्राडोर खरीदा। लेकिन घर वालों द्वारा पप्पी को छोड़ने और पालने से मना करने वह इतना नाराज हो गई कि पप्पी को साथ लेकर वह धार से इंदौर आ गई। बच्ची का कहना है कि वह पप्पी के बिना नहीं रह सकती। डॉगी के प्रति मोहिनी का इतना लगाव देखकर मोहिनी के पिता भी उसे घर पर रखने के लिए राजी हो गए और वह उसे लेकर अपने घर की ओर रवाना हो गए। संदेश की बजाय पुलिस की अच्छी चीज़ है कि बच्चा अगर घुमा है। क्या कहना चाहेंगे इंदौर पुलिस के लिए? बहुत बढ़िया है, ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि कम से कम अच्छे हाथों में लगी है। तो ये क्या, अभी माहौल ऐसा चल रहा है और मेन चीज़ क्या है कि लोगों को कोई भरोसा नहीं है कि इसका ये तो नादान है, इसके साथ कुछ भी हो सकता था। क्यों आई थी घर छोड़ के? वो कारण ये है कि आज सुबह मैंने डांट दिया था इसको, इसके कारण वो। अच्छा, पपी को रखने से मम्मी ने मना किया था, बता रहे थे। अच्छा, क्या करते हैं आप? मैं सर वो काम करता हूँ, मजदूरी करता हूँ। कहाँ रहते हैं? धार। क्या नाम है आपका? मोहिनी शर्मा। मोहिनी, क्या हो गया बेटा? आज लोग कहाँ पे से, क्या आज कैसे आ गए आप यहाँ पे? इंदौर क्यों आए थे? डॉगी नहीं रख रहे थे घर पे। हाँ, जोर के बोलो, डरो मत। डॉगी नहीं रख रहे थे घर पे। अच्छा, इसीलिए आ गए थे डॉगी को लेके? अच्छा, कहाँ से आए थे इंदौर? बस बस से। डॉगी को क्यों नहीं आया? घर पे नहीं रख रहे थे। कौन नहीं रख रहा था बेटा? मम्मी अच्छा, क्या बोली मम्मा? कि नहीं रखना। ये गंगवाल से, मतलब गंगवाल बस स्टैंड में जैसी बस आई तो ड्राइवर ने मतलब इन्फॉर्म कर दिया पुलिस को, जहाँ चौकी है गंगवाल चौकी, वहाँ पे जो पुलिस वाले थे हमारे थाने के थे, उनको बता दिया क्योंकि ये मतलब बिना बताए घर से आई है और इसके साथ कोई भी नहीं आया है। फिर उनने मतलब वो भैया ने जो भी है थाने वाले, उनने थाने लेकर आए। फिर हमने इससे पूछा तो उन्हें यही बोला कि मैं मतलब मम्मी ने पप्पी को रखने से मना कर दिया था, तो बोल दिया था कि जहाँ से लाई हो वहीं वापस कर दो। तो मैं पप्पी को उठाई और आ गई। तो मतलब घर पे इनने कुछ नहीं बताया। अब घर वालों को यही लगा होगा कि पप्पी वापस करने गई है, पर वो बस में बैठ के आ गई। अब बस में आई तो सुरक्षित इंदौर तो पहुंच गई। अब इंदौर जैसी पहुंची तो हम लोगों को पता चल गया तो थाने ले आए। और थाने ले आए तो जब से थाने आई है तो हम लोगों के साथ तो कंफर्टेबल है, अच्छी है, घुल मिल गई है, खेल रही है। नाम बता दीजिए। मैं महिला आरक्षक साधना मघेल, थाना छतरीपुरा इंदौर। इंदौर पुलिस ने धोखाधड़ी करने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। तीनों आरोपी पर 10 लाख रुपए की धोखाधड़ी करने का मामला दर्ज किया है। भिकन गांव में रहने वाले सिद्धार्थ नगर कैमरे किराए पर देने का कार्य करते थे। इनके द्वारा थाना ग्वालटोली में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। भोपाल में कुछ लोग कैमरे लेकर चपत हो गए हैं। पुलिस ने इस पूरे मामले में जांच पड़ताल करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए पूछताछ शुरू कर दी है। इसमें एक अक्टूबर को सिद्धार्थ धनगर हैं, भिकन गांव के रहने वाले हैं। ये किराए पे कैमरे देने का काम करते हैं। इन्होंने एफआईआर दर्ज करवाई थी कि भोपाल से जो है 3 लोग आए मेरे पास में और उन्होंने कैमरा किराए पे लिया और इसके बाद जो है कैमरा लेकर के चंपत हो गए। और अब जो है ना तो उनका फ़ोन लग रहा है और ना ही उनसे किसी तरीके से संपर्क हो पा रहा है। इस पे पुलिस ने एफआईआर कायम की थी। 420, 406, 34 का मामला इसमें कायम किया था और इसके बाद इनकी पतारसी शुरू करी। तो जो बात सामने आई वो ये आई कि जो सिद्धार्थ धनगर हैं, इन्होंने अपने एक रिप्रेजेंटेटिव शैलेंद्र धनगर को भेजा था यहाँ पे
और ये भोपाल से 3 आरोपी आए थे और ये एक होटल में रुके थे। इसके बाद ये एक जो है इनमें से होटल में ही रुक गया जहाँ कैमरे रखे थे, और बाकी जो है 3 लोग, शैलेंद्र और साथ में 2 अन्य लोग, ये होटल में खाना खाने के लिए गए। इसके बाद इन लोगों ने फटाफट खाना ख़त्म किया और उसका फ़ोन पे से पेमेंट किया अपना, और दूसरा वाला भी इसमें धीरे से निकल गया। और बाद में जब शैलेंद्र होटल पहुंचा तो वहाँ कोई नहीं था और उसके कैमरे भी गायब थे। ये 22 नंबर की घटना है। इन्होंने FIR लेट कराई थी। इसके बाद पुलिस ने तफ्तीश शुरू करी तो फ़ोन तो इनके सारे बंद आ रहे थे, लेकिन जो इन्होंने जो फ़ोन पे से पेमेंट किया था होटल में, वो नंबर पुलिस को मिल गया था। उससे पुलिस ने ट्रैक किया तो 2 आरोपी पकड़ में आ गए, और ये जो है कैमरा यहाँ से पार करके और लेकर के गोवा गए थे। गोवा में इन्होंने एक कपल का फ़ोटो शूट किया, और इनके मन में बेईमानी तब आई क्योंकि इससे पहले भी ये कैमरे ले चुके थे किराए पे, तो इनको किराया देना पड़ता था। तो इन्होंने प्लान किया कि इस बार जो किराया नहीं देंगे, इनका कैमरा ही लेकर के और रफू चक्कर हो जाएंगे। और जब पुलिस ने इनको राउंड अप किया, 2 लोगों को पकड़ लिया, तो तीसरा जो है भागने की फिराक में था, और ये जो है रेलवे स्टेशन अपना पूरा सब पैक करके आ गया था। तो पुलिस ने तीसरे को भी रेलवे स्टेशन से पकड़ लिया और थाने लेकर के आए, और तीनों आरोपी और पूरा मसरूका इसमें, जो कि करीब 10 लाख रुपए की कीमत का है, वो पुलिस ने बरामद किया है। बैकग्राउंड क्या था इनका अभी जो प्रथम दृष्टया है, इनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड समझ में नहीं आया है। बाकी और अभी हम आसपास जो जहाँ के रहने वाले हैं और आसपास में पता कर रहे हैं कि क्या इनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड है।